अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्केल्स ऑफ थर्मोमेट्री, जनरल गैस इक्वेशन और डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस। आज का लेक्चर इंटीटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव टाइप ये लेक्चर है। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं ये हम बातें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बेटा जी, स्केल्स ऑफ थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री क्या है? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमेट्री। टेम्परेचर की मेजरमेंट को आप क्या बोलते हैं? थर्मोमेट्री। या आप कह सकते हैं कि थर्मोमेट्री डील करती है दो चीज़ों से, एक मेजरिंग टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से और दूसरा बेटा जी टेम्परेचर की मेजरमेंट से। ओके हो गया, टेम्परेचर की मेजरमेंट और टेम्परेचर मेजरिंग करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को डील करने वाली जो स्टडी है आप उसे क्या बोलते हैं? आप उसे बोलते हैं थर्मोमेट्री। तो थर्मोमेट्री के बेटा जी तीन स्केल्स हैं। कौन कौन से? सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। तो सबसे पहले बेटा जी सेल्सियस स्केल। सेंटीग्रेड स्केल के ऊपर जो वाटर का या आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है बेटा जी? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस स्केल के बेटा जी 100 पार्ट्स होते हैं। हर पार्ट को आप क्या बोलते हैं? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हो गया? उसके बाद बेटा जी डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। इस स्केल के ऊपर वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और बॉइलिंग पॉइंट कितना बेटा जी? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इस स्केल के जो पार्ट्स हैं वो कितने हैं? 180 पार्ट्स हैं। हर पार्ट को आप क्या बोलते हैं? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके हो गया? इसी तरह बेटा जी केल्विन स्केल जो है इसके ऊपर वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 273 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 373 केल्विन। इस स्केल के भी कितने हैं बेटा जी? 100 पार्ट्स हैं। ओके हो गया? अब यहां से ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ये जो सामने बेटे फार्मूले लिखे हुए हैं, फार्मूलों से आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे कहा जा सकता है कि सेंटीग्रेड स्केल को केल्विन में और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें या फ़ारेनहाइट स्केल को सेंटीग्रेड में और केल्विन में कन्वर्ट करें। तो इस किस्म की इंटर कन्वर्जन्स के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया? या फिर बेटा जी ये फार्मूले ही आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है केल्विन में तो फार्मूला क्या यूज़ होगा? केल्विन इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273। मिसाल के तौर पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड कितने केल्विन के इक्वल होता है? तो आप 27 में क्या जमा कर देंगे? 273। और 300 केल्विन में कितने सेंटीग्रेड होते हैं? तो फिर बेटा जी केल्विन में माइनस कर देंगे क्या? 273। सही है ना बेटे? तो इस तरह बेटा जी आप सेंटीग्रेड को केल्विन में और केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह बेटा जी अगर आप सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये वाले फार्मूले यूज़ होंगे। मसलन आपसे कहा जाता है कि हमारे पास जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर आप बेटा यहाँ पे 37 प्लस 32 मल्टीप्लाई 9/5, तो आंसर क्या आ जाएगा? फ़ारेनहाइट में। और अगर बेटा जी आप फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना चाहते हैं किस में? डिग्री सेंटीग्रेड में, तो फिर ये वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे। बात की समझ लगी ना बेटे? तो इस तरह इंटर कन्वर्जन्स के साथ जो मुंसलिक शॉर्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप, वो आपको बेटा जी इन फार्मूलों से पूछे जा सकते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन सब बच्चे लिखो कि कन्वर्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। कन्वर्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। ओके हो गया बेटा जी? 37 डिग्री सेंटीग्रेड को आपने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। ओके हो गया? 37 डिग्री हमारा क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर होता है। इसको कन्वर्ट करें आप। अब बेटा ये मैंने एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखा है, विच वन इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो केल्विन जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट हमने कंसीडर किया होगा। तो केल्विन क्या है बेटा जी? ये टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट है। ओके हो गया? तो यहां से बेटा जी कितनी बातें बन सकती हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक ये बन सकता है, दूसरा फार्मूले पूछे जा सकते हैं, तीसरा आपसे ये पार्ट्स पूछे जा सकते हैं कि किस स्केल में कितने पार्ट्स हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, ये कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज थर्मोमेट्री, डिस्क्राइब डिफरेंट स्केल्स ऑफ थर्मोमेट्री। तो आपने इनको एक्सप्लेन करना है विद फार्मूलाज। ओके हो गया जी बेटे?
केल्विन को फ़ारेनहाइट में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो केल्विन को बेटा जी पहले आप कन्वर्ट करें सेंटीग्रेड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये 273 को इधर माइनस कर दो तो ये डिग्री सेंटीग्रेड किसके इक्वल आ गया, K माइनस 273, ठीक है ना। तो केल्विन को आप सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें और फिर सेंटीग्रेड को बेटा जी फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लें। ओके हो गया, यानी कि यही फार्मूले यूज होंगे इनकी इंटर कन्वर्जन्स में। ओके हो गया बेटा जी। अच्छा, उसके बाद बच्चे ने क्वेश्चन पूछा जी सेंटीग्रेड के ऊपर डिग्री, फ़ारेनहाइट के ऊपर ये डिग्री का निशान क्यों है। बेटा जी ये जो टेम्परेचर है ये रेफरेंस से बात करते हैं, ठीक है, कि यहां से स्टार्ट लेना। मिसाल के तौर पे सेंटीग्रेड जो है वो जीरो के रेफरेंस से बात आप करते हैं, जीरो से टेम्परेचर इतना ऊपर है या इतना नीचे है। इसी तरह बेटा डिग्री फ़ारेनहाइट 32 से शुरू होता है, 32 से इतना ऊपर या इतना नीचे। लेकिन जो केल्विन स्केल है इसमें रेफरेंस नहीं है। बात की समझ लगी। रेफरेंस पॉइंट की वजह से यहां पे डिग्री के निशान है और यहां पे डिग्री का निशान नहीं है। ओके हो गया। अब हम बेटा नेक्स्ट आते हैं जर्नल गैस इक्वेशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और ये इंटी टेस्ट का बहुत ही बेसिक पॉइंट भी है, यहां से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनते हैं। जर्नल गैस इक्वेशन को आप बोलते हैं कंबाइंड गैस लॉज, यानी कि गैस लॉज को अगर आप कंबाइन कर लें तो वो क्या बन जाएगा, जनरल गैस इक्वेशन। आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था बेटा जी, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के मुताबिक V जो है वो प्रेशर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। शर्त क्या है, गैस की अमाउंट और टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। फिर आपने पढ़ा जी चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या बेटा जी, वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन से टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, जब गैस की अमाउंट और एक्सटर्नल प्रेशर क्या होंगे, कांस्टेंट। अब ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एवोगैड्रोस लॉ कि अगर गैस का प्रेशर और टेम्परेचर, डिफरेंट गैसेस का प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो उनका वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के क्या होगा बेटा जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब आपने क्या किया, इन तीनों लॉज की जो फिजिकल ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप है इनको कंबाइन कर लें। ये लेफ्ट साइड पे क्या है, V लिख लिया। यहां पे बेटा जी N और T मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो मल्टीप्लाई कर दिए। P डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड कर दिया। ओके हो गया। तो ये हमने कंबाइन कर लिया। अब इस साइन को खत्म करना है हमने, तो क्या लगा देंगे, कांस्टेंट। ये R कांस्टेंट है। R जो है इसे आप बोलते हैं जनरल गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इसे आप आइडियल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं। ओके हो गया। इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें, ये P इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, PV इज इक्वल टू nRT। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रूव PV इज इक्वल टू nRT। ये लिख लें, शॉर्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, प्रूव PV इज इक्वल टू nRT या जस्टिफाई या एक्सप्लेन जनरल गैस इक्वेशन। तो आपने बेटा ये एक्सप्लेन करना है। अब यहां से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्या है। पहला क्वेश्चन, विच वन इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ जनरल गैस इक्वेशन। तो बेटा ये देखें, इसी रिलेशनशिप को जो है वो मैंने ऐसे लिख दिया है। तो यहां पे V इज इक्वल टू nRT ओवर P, ये हमारा क्या है, करेक्ट एक्सप्रेशन है। यानी कि यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा बेटा जी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ जनरल गैस इक्वेशन फॉर n मोल ऑफ गैस, कि अगर गैस की अमाउंट n मोल हो तो फिर जनरल गैस इक्वेशन का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो वो क्या होगा बेटा जी, PV इज इक्वल टू nRT। अगर वो आपसे कह दे कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ जनरल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल गैस, तो जहां पे n है वहां पे क्या पुट कर देंगे आप, 1, तो ये क्या बन जाएगा, PV इज इक्वल टू RT। ओके हो गया। अब बेटा जी यहां पर देखिए T इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो गया, तो ये क्या बन गया, PV ओवर T इज इक्वल टू R। यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशो किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है। तो अगर ये कांस्टेंट के इक्वल है तो आप इनमें से किसी फैक्टर को वेरी करें, जो PV ओवर T की रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। तो इसका मतलब है P1 V1 ओवर T1 बराबर किसके होगा, P2 V2 ओवर T2। इस रिलेशनशिप को बेटा जी ऐसे भी लिख सकते हैं, ये P2 V2 इधर का डिवाइड हो गया, ये T1 मल्टीप्लाई, तो ये रिलेशन भी बन सकता है। क्लियर है। तो ये एक्सप्रेशन भी बेटा जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इन एक्सप्रेशन से रिलेटेड इंटी टेस्ट में, ई कैट में, एनएमडी कैट में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है। बात की समझ लगी ना बेटे, कि गैस का आपको प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर गिवन है और नया प्रेशर या वॉल्यूम या टेम्परेचर कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया। अब ये है बेटा जी इंटी टेस्ट के फर्दर पॉइंट्स। आपने याद रखना है कि अगर किसी गैस के ऊपर आप प्रेशर और टेम्परेचर को साइमल्टेनियसली और इक्वली इंक्रीज करें,
अगर आप किसी गैस पर प्रेशर और टेम्परेचर को साइमल्टेनियसली इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, वॉल्यूम पे इफेक्ट नहीं होता, ये याद रहेगा। अगर किसी गैस के ऊपर आप प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, वॉल्यूम क्या रहेगा बेटा जी? सेम रहेगा। बात की समझ लगी? इसी तरह बेटा जी अगर किसी गैस के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज करें और टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो वॉल्यूम बेटा जी क्या होगा? डिक्रीज, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम कम होता है, टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम होता है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसी तरह प्रेशर कम करने से और टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या होगा बेटा जी? वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्योंकि प्रेशर जो है वो डिक्रीज करने से वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करने से वॉल्यूम बढ़ता है, तो ओवरऑल क्या होगा बेटा जी? इंक्रीज। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अब बेटा जी उसके बाद डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस। तो आइडियल गैस की डेंसिटी कैलकुलेट करने का शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो देखिए बेटा जी अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन पीवी किसके इक्वल है? एनआरटी के। यहां पे एन क्या चीज है? मोल्स। मोल किसके बराबर होते हैं? मैस ओवर मोलर मैस के। ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दें तो ये एम ओवर एम आ गया, ठीक हो गया। इसको रीअरेंज कर लें, ये एम इधर आके मल्टीप्लाई वी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन क्या बन गया बेटा जी? पी एम इज इक्वल टू एम ओवर वी आर टी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी। तो इसका मतलब है यहां पे आप क्या लिख देंगे? डेंसिटी। इसको रीअरेंज करेंगे तो डेंसिटी का फाइनल फार्मूला क्या बन गया? D इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रूव D इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी, या फिर बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि डेंसिटी का करेक्ट फार्मूला क्या है। ओके हो गया। अब यहां पे बेटे देखें कि अगर गैस का प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिए जाएं, आर तो पहले ही कांस्टेंट है, तो फिर डेंसिटी का मोलर मास के साथ क्या रिलेशन बनता है? डायरेक्ट। अगर बेटा जी प्रेशर और आर कांस्टेंट है तो फिर टेम्परेचर से रिलेशन क्या बनेगा? इनवर्स। ये एक लास्ट में न्यूमेरिकल लिखा है डेंसिटी ऑफ मीथेन गैस एट एसटीपी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर मीथेन गैस की डेंसिटी क्या होगी? तो बेटा मुझे बताएं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है? 1 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होती है? 273 केल्विन। आर की वैल्यू कितनी होती है? 0.0821। तो आप बेटा जी यहाँ पे मोलर मैस फाइंड कर लें। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, कितना हो गया? 16। तो यहाँ पे पुट करें बेटा जी 1 × 16, 0.0821 मल्टीप्लाई 273, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0.71 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। क्लियर है? एसटीपी पर मैंने आपको चैप्टर का जब फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था वहां बताया था कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर किसे कहते हैं? जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो, वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब, आर की वैल्यू 0.0821, ठीक है, टेम्परेचर 273 केल्विन, एन की वैल्यू 1 मोल। ये सारी कंडीशंस कौन सी हैं? एसटीपी। बात की समझ लगी? तो आपसे पूछा है डेंसिटी बताएं दी एसटीपी पर क्या है, तो एसटीपी पर प्रेशर की, आर की और टी की वैल्यू आपको पता है। एम की वैल्यू कहां से फाइंड करेंगे? फार्मूले से। तो मैंने मीथेन लिखा है, आप यहां पे ऑक्सीजन लगाओ, हाइड्रोजन लगाओ और फाइंड करके देखो डेंसिटी कर लेंगे। इस तरह न्यूमेरिकल टाइप भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके हो गया बेटा जी? एनी क्वेश्चन अबाउट दिस?